सोचो, अगर आप किसी खूबसूरत जंगल में अपने खानदान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जाएं, ये सोच कर कि आप साइंस और मंतिक से दुनिया को बदल देंगे, लेकिन तब आपको पता चले कि आप जिस जंगल को काटने आए हैं वो सिर्फ दरख्तों का घेरा नहीं बल्कि खौफ और एक पुरानी कर्ज का जाय पनाह है। तो दोस्तों, द होलो की कहानी एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एडम की है। वो तो वहाँ सिर्फ पौधों और फंगल लाइफ पर रिसर्च करने आया था, लेकिन इसे क्या खबर थी कि वहाँ की मिट्टी में इसे ऐसा राज दफन मिलेगा जो ना सिर्फ इसकी आंखों की रोशनी बल्कि इसकी पूरी इंसानियत को निगल लेगा। क्या हो अगर आपका अपना ही घर आपका आखिरी जाल बन जाए। ये सिर्फ दरख्तों के कटने की कहानी नहीं है, ये इन छुपे हुए वजूदों की कहानी है जो रोशनी से नफरत करते हैं और जो आपके मासूम बच्चों को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाकर आपको अंदर से खोखला कर देंगे। एडम के लिए जंगल सिर्फ एक रिसर्च ऑब्जेक्ट था, लेकिन हॉलो के लिए ये एक ऐसा निशाना था जो खुद चलकर इसके घर आया था। और ये सब शुरू हुआ था एक स्याह फंगस से। तो दोस्तों, एडम अपने बेटे को लेकर जंगल में सैंपल्स लेने गया था। वो तो साइंसी नजर से देख रहा था, लेकिन कुत्ते ने इसे एक गैर मामूली पैगाम भेज दिया। जंगल की गहराई में इनका पालतू कुत्ता भौंकता हुआ एक पुराने टूटे हुए घर की तरफ दौड़ पड़ा। याद रहे, कुत्ते हमेशा इस चीज को पहले महसूस करते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। एडम जब अंदर पहुंचा तो एक अजीब मंजर देखा। एक मरा हुआ हिरन दीवार से चिपका पड़ा था, जैसे किसी ने इसे जज़ब कर लिया हो। जब एडम ने इसे हटाया तो इसके जिस्म से काले रंग का एक अजीब जीता जागता पौधा निकला। ये कोई आम फंगस नहीं थी बल्कि एक शैतानी बायोमास था। एडम ने फौरन इसका सैंपल ले लिया। वो तो इसे सिर्फ एक नए नो स्पीशीज समझ रहा था, लेकिन ये फंगल सब्सटेंस दरअसल द होलो की शनाख्त थी। तो दोस्तों, इसी दौरान घर पर एडम की बीवी घर की सफाइयों में लगी थी कि अचानक कोलिन, वो मुकामी आदमी, अपने बेटे के साथ आदम का। कोलिन का लहजा साफ था। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यहाँ मत आया कर, ये जगह खतरनाक है और तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है। कोलिन को एडम और इसकी फैमिली का वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जानता था कि ये जंगल कटने जा रहा है और इसके साथ ही इनकी कदीम कर्ज भी बेदार हो जाएगी। एडम की बीवी ने कहा एडम के आने पर बात करें, जिसके बाद कोलिन नाराजगी से वहाँ से चला गया। जब एडम वापस आया और इसकी बीवी ने कोलिन के बारे में बताया तो एडम ने इसे ये कहकर टाल दिया, वो बस हमें डरा रहा है ताकि हम चले जाएं। एडम ने रात को इस मादे पर रिसर्च शुरू कर दी। इसने हैरानी से देखा कि इसके सेल्स अपने आसपास के दूसरे सेल्स को मार रहे थे। वो नहीं जानता था कि वो जिस चीज का मुतालिया कर रहा है बल्कि बुराई की जड़ थी और ये इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सैंपल साबित होने वाला था। एडम की रिसर्च जारी थी, लेकिन रात को खौफ ने अपना पहला वार किया। एडम और इसकी बीवी बेटे को सुलाकर नीचे आए ही थे कि अचानक बच्चे के रोने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। वो फौरन भागकर ऊपर पहुंचे, लेकिन किसी ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया था। वो खौफ की पहली लहर थी जिसे कोई खेल रहा हो। एडम और इसकी बीवी किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर गए तो बच्चा रो रहा था और कमरे की खिड़की टूटी हुई थी। जहां इन्हें महफूज होना चाहिए था वही सबसे बड़ा हमला हुआ। इन्हें फौरन शक हुआ कि ये गांव वालों का, खासतौर पर कोलिन का काम है। इन्होंने फौरन पुलिस को बुलाया और कोलिन के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ऑफिसर का जवाब सब कुछ बदल गया। वो बोला, देखें, कोलिन की बेटी कुछ दिन पहले इसी जंगल में गुम हो गई थी और गांव वाले मानते हैं कि हेलो नामी कोई मखलूक है जो लोगों को मारती है और बच्चों को उठाकर ले जाती है। कोलिन तो बस आपको खबरदार कर रहा है। इसने खिड़की टूटने को किसी छोटे जानवर या परिंदे का काम कहकर टाल दिया, लेकिन एडम का शक अब भी कोलिन पर अटका था। एडम बाहर आया और टूटी हुई खिड़की की तस्वीर लेने लगा और तभी अंधेरे में पीछे इसे कुछ होने का एहसास हुआ। एडम ने फौरन इस साए की तरफ भी कैमरा घुमा कर तस्वीर ली और जैसे ही कैमरे का फ्लैश चला वहां एक अजीब शैतानी मखलूक बैठी थी। जंगल की खामोशी टूट गई और एडम का कुत्ता इस मखलूक की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। एडम ने फौरन स्टोर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मखलूक गायब हो चुकी थी। एडम को अब समझ आ रहा था कि ये महज गाँव वालों की मुखालफत नहीं बल्कि इस जंगल में कोई खौफनाक चीज है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो जिस चीज का सैंपल लेकर आया है वो इसी शैतानी मखलूक का ही एक हिस्सा है। खौफ अब जाती हो चुका था। खैर, अब एडम ने फैसला किया कि वो सब ठीक करेगा।
अगली सुबह वो अपने बेटे को लेकर मार्केट जाता है ताकि नई खिड़की खरीद सके, लेकिन वहाँ शॉपकीपर्स ने एक और इंतबाह दी, क्वेश्चन, सिर्फ खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ लोहे की ग्रिल्स लगानी होंगी। ये एक अहम बात थी। एडम की बीवी ने पहले घर से ये ग्रिल्स हटा दी थी, यानी इन्होंने खुद की हिफाजत की दीवार तोड़ दी थी। एडम को दुकानदार की बात समझ तो ना आई, लेकिन वो खिड़की का सामान लेकर बेटे के साथ घर के लिए निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एडम की गाड़ी बेकाबू होकर रुक गई। जब इसने बोनेट खोला तो देखकर इसके होश उड़ गए। इंजन के ऊपर वही काले रंग का फंगस मादा तेजी से फैल रहा था जो इसे हिरन के जिस्म से मिला था। इसे लगा जैसे ये सब्सटेंस जानबूझकर गाड़ी को डिसेबल कर रहा हो, मूव कर रहा हो। एडम ने सबको इग्नोर किया और टूल बॉक्स निकालने लगा, लेकिन तभी अंधेरे से किसी ने इसे जोरदार धक्का दिया और डिग्गी में बंद कर दिया। एडम अब गाड़ी के ट्रंक में बंद हो चुका था। वो खौफ से चीखने लगा जबकि इसका छोटा बेटा गाड़ी के अंदर अकेला रह गया था। दूसरी तरफ घर पर एडम की बीवी को बच्चों के कपड़े में वही काले रंग का फंगल मादा मिला। इसे लगा कि शायद कुत्ता इसे अंदर लाया होगा और इसी वक्त कॉलिन फिर आ गया। इससे शदीद गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि चले जाओ। एडम की बीवी ने कहा कि वो अपने शोहर को बात करने के लिए भेजेगी। कॉलिन गुस्से में वहां एक किताब रखकर चला गया जो दोस्तों बाद में एक अहम सुराग बनने वाली थी। अब खौफ का बैया चल चुका था। एडम एक जाल में फंसा था और होलो का ब्लैक फंगल इनकी हर चीज पर कब्जा कर रहा था। एडम होश में आया, लेकिन वो अब भी डिग्गी में बंद था। ये उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा था। बाहर इसका बेटा अकेला था। किसी तरह इसने डिग्गी से गाड़ी की पिछली सीट को गिरा कर गाड़ी के अंदर कदम रखा। वो अपने बेटे को लेकर फौरन बाहर निकला। ये मंजर देखकर एडम का खौफ मजीद बढ़ गया। गाड़ी की बॉडी पर बहुत ही खतरनाक खराशें थी। ये खराशें किसी आम इंसान या जानवर का काम नहीं हो सकता था। ये देखकर इसे लगा कि ये काम सिर्फ कॉलिन ही कर सकता है। वो खौफ ज़दा होकर अपने बेटे को लेकर घर पहुंचा, जहां इसकी बीवी पहले ही घबराहट में थी और इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। ये तीनों तेजी से ऊपर के कमरे में पहुंचे ही थे कि घर की लाइट चली गई और फिर अजीबोगरीब आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। एडम का शक अब भी कॉलिन पर था। इसने गुस्से से चिल्लाया, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, चले जाओ यहाँ से। इसे दरवाजे की तरफ से आवाज आई। खौफ और गुस्से में एडम ने बगैर सोचे समझे इस तरफ गोली चला दी, लेकिन जब दरवाजा खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। खामोशी ने खौफ को मजीद बढ़ा दिया। एडम ने इस किताब को खोला जो कॉलिन छोड़ कर गया था। इसमें सुपरनैचुरल चीजों के बारे में लिखा था, हॉलो से मुतल्लिक अजीबोगरीब कहानियां। लेकिन इस वक्त इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसे एक ही बात समझ आई, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। उन्हें हर हाल में वहां से निकलना था, ये जानते हुए भी कि अंधेरा इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वो बहादुरी से बाहर निकलने लगे। जब वो घर से बाहर निकले तो इन्हें डॉग के भौंकने की आवाजें आई जो स्टोर रूम में था। एडम ने जाकर देखा तो इसकी एक आंख शदीद लाल हो चुकी थी। एडम ने गलती से फिर यही सोचा कि ये कॉलिन ने किया है। ये सब लोग जल्दी से गाड़ी की तरफ निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंचे इनका कुत्ता रुक गया। कुत्ता घर की तरफ देखकर भौंकने लगा। दरअसल सामने एक साया खड़ा था। कुत्ता इस साये का पीछा करने लगा। थोड़ी देर तो कुत्ते की भौंकने की आवाज आती रही, लेकिन फिर सिर्फ एक चीख सुनाई दी। इसके कुत्ते का काम तमाम हो चुका है और जंगल के अंधेरे ने उन्हें ये सिग्नल दे दिया था कि अब वो बिल्कुल अकेले हैं। एडम के पास अब रोने का वक्त नहीं था। उसकी बीवी फौरन गाड़ी में बैठ गई और एडम ने जल्दी से गाड़ी का बोनेट खोला, लेकिन देखकर एक खौफनाक हकीकत सामने आई। बस यह फंगल मादा पहले से कई ज्यादा तेजी से फैल चुका था, जैसे वो इंजन के हर हिस्से को निगल रहा हो। एडम तेजी से सारी गंदगी निकालने लगा। इसकी बीवी जो गाड़ी में बैठी थी, इसने पीछे मुड़ कर देखा तो इसके पीछे बहुत सारे साए खड़े थे। हॉलोस की फौज बिल्कुल करीब थी। वो खौफ से कांप गई। इसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की और हेडलाइट्स लाई, एडम तेजी से गाड़ी के अंदर कूद गया। ये रोशनी का एक छोटा सा लम्हा था जो इन्हें फरार होने का मौका दे सकता था। वो तेजी से गाड़ी को वहां से निकाल कर आगे बढ़े, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। अचानक इनकी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ गई। एडम की बीवी घबराहट में फौरन गाड़ी को घुमा देती है। इस बच्ची को बचाने की कोशिश में इसकी गाड़ी एक बड़े खड्डे में जा फंसी। गाड़ी निकालना अब नामुमकिन था। एक बच्ची को बचाने की इंसानी कोशिश उन्हें एक ऐसी सूरत हाल में
फंसा गई जहाँ से मौत यकीनी थी। इनके पास अब कोई चारा नहीं था। एडम और उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर इस जगह से वापस अपने घर की तरफ भागने लगे। बाहर का जंगल अब एक ट्रैप बन चुका था और घर की तरफ भागना सिर्फ वक्त का ज़िया था। घर पहुंचने के बाद अब इन बेवकूफ़ों को समझ आ चुका था कि कोलिन सच कह रहा था। इस जंगल में हेलो नामी खतरनाक मखलूक है और सबसे अहम बात, ये मखलूकात सिर्फ अंधेरे में हमला करती हैं। रोशनी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें किसी तरह सुबह होने तक खुद को बचाना था। एडम ये जानता था कि उजाला होते ही सब क्रिएचर्स यहाँ से चले जाएंगे। एडम ने होल से बाहर झांकने की कोशिश की। वो देखना चाहता था कि क्या हो रहा है और तभी एक होलो ने इसकी आंख पर हमला कर दिया। एडम शदीद जख्मी हो गया और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो भी मुकम्मल तौर पर इंसानियत खो देता, इसने एक आखिरी फैसला किया। वो जनरेटर ऑन करेगा ताकि घर में रोशनी हो जाए और इसकी फैमिली सुबह तक महफूज रहे। एडम ने अपने बेटे और बीवी को ऊपर एटिक में छुपा दिया। वो जानता था कि अब वो खुद को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा क्योंकि इन्फेक्शन उसे अंदर ही अंदर एक होलो में बदल रहा था। लेकिन इसका आखिरी इंसानी कदम अपने खानदान को बचाना था। वो अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ जनरेटर ऑन करने के लिए नीचे गया। इसी दौरान ऊपर एटिक में खौफनाक मंजर था। एक क्रिएचर का हाथ निकल कर आया जो एडम की बीवी पर हमला करने वाला था। वो इसकी आंख को जख्मी करना चाहता था ताकि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर एडम ने किसी तरह नीचे जनरेटर ऑन कर दिया। जोरदार आवाज के साथ लाइट आ गई और रोशनी देखते ही वो तमाम क्रिएचर वहां से भाग गए। एडम कामयाब हो चुका था, लेकिन इस कामयाबी की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब एडम मुकम्मल तौर पर इन्फेक्टेड हो चुका था और धीरे धीरे एक होलो बन रहा था। वो अपने बेटे और बीवी के पास आया। सबसे पहले इसने अपने बेटे को महफूज रखने के लिए एक अलमारी में रख दिया, जैसे कोई जानता हो कि वो अब इसे अपने साथ नहीं रख सकता। फिर इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर जो लोहे की ग्रिल्स पहले खिड़कियों पर लगी थी, इन्हें वापस सेट करना शुरू किया ताकि कोई मखलूक अंदर ना आ सके। लेकिन होलो बहुत चालाक थे। एक क्रिएचर पहले से ही घर के अंदर मौजूद था। इसने मौका पाकर एडम के बेटे को अलमारी से निकाला और ऊपर एटिक में ले गया। एडम जो तेजी से अपनी इंसानियत खो रहा था, अपने बेटे को बचाने के लिए ऊपर भागा। होलो ने एडम पर हमला किया और एडम नीचे गिरकर बेहोश हो गया। अब सबकी जिम्मेदारी एडम की बीवी पर थी। वो अपने बेटे को बचाने के लिए गई, लेकिन होलो इसे बाहर जंगल में ले गया था। वो बच्चा अब नदी में बह रहा था। इसने खतरा मोल लिया, पानी में कूदकर किसी तरह बच्चे को बचाया और वापस घर ले आई। वो अपने शौहर एडम को बच्चा देते हुए बोलती है कि इसके कपड़े बदल दो। एडम ने जब बच्चे को देखा तो वो हिल कर रह गया। इसने डरते हुए कहा, ये हमारा बेटा नहीं है, होलो ने हमारे साथ धोखा किया। एडम के अंदर का साइंसी ज़हन फौरन समझ गया कि ये इनके बच्चे का बदन रिप्लेसमेंट है। लेकिन इसकी बीवी को लगा कि एडम इन्फेक्शन की वजह से वहमी हो रहा है। वो मखलूक मिमिक्री के जरिए एडम की बीवी को धोखा दे रही थी, लेकिन एडम का इन्फेक्टेड होना आयरोनिकली इस सच्चाई को देख सकता था। अब फैसला बीवी के हाथ में था। वो किस पर भरोसा करती है, इन्फेक्टेड शौहर पर या अपने आने वाले नए बच्चे पर। एडम की बीवी ने अब एक खतरनाक फैसला किया। इसे यकीन था कि इसका शौहर इन्फेक्टेड होने की वजह से पागल हो गया है। इसने एक कील बच्चे के सर के पास रखी, ये जांचने के लिए कि क्या वो हकीकत में होलो है। लेकिन इसके शौहर ने इसे ऐसा करने से रोका और इसे धक्का दे दिया और तभी एडम की बीवी पर इसके शौहर ने हमला कर दिया, जिसने इसे पीछे धकेल दिया। बीवी को लगा कि ये सब इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन दर हकीकत वो बच्चा अपने असली रूप में आ चुका था, एक होलो की सूरत में। कि असल रूप सिर्फ एडम ही देख सकता था क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड हो रहा था। एडम की बीवी ने अब वो किया जो सबसे तकलीफ दे था। इसने अपने शौहर को स्टैब किया, एडम को जख्मी किया और अपने बदले हुए बेटे को लेकर सीधा कॉलिन के घर पहुंच गई। वो मदद चाहती थी, लेकिन कॉलिन को सब मालूम था। जैसे ही वो आई, कॉलिन ने गन निकाल कर इस पर तान दी। वो बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम दोनों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है और तुम मुझे भी इन्फेक्शन कर दोगी। कॉलिन जानता था कि ये सिर्फ फैमिली का मामला नहीं, ये एक खतरनाक बीमारी थी जिसमें इन्फेक्शन फैल रहा था।
दूसरी तरफ एडम, जो अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर होलो बन चुका था, इसे अपने असली बेटे के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके अंदर की आखिरी इंसानियत बेदार हुई। वो आवाज का पीछा करते हुए घने जंगल में एक गाय के अंदर चला गया। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और कॉलिन की गुमशुदा बेटी भी थी, जो अब खुद एक होलो बन चुकी थी। और सबसे बढ़कर इनके हाथ में एडम का असली बेटा था। एडम ने अपने बेटे को वापस मांगा। वहाँ मौजूद तमाम होलोस इस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन एडम के हाथ में आग की मशल थी। होलोस इसके करीब नहीं आ रहे थे। ये बात सबसे अहम थी। एडम के अंदर अभी भी इंसानियत का एक हिस्सा बचा था और इसलिए वो आग से नहीं डर रहा था, जो होलो का सबसे बड़ा डर था। एडम अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो गया। इस दौरान जंगल में एडम की बीवी अपने नकली बेटे को लेकर भाग रही थी। इसके आसपास भी बहुत सारे होलोस थे। वो अपने कैमरे की फ्लैश को बार बार जलाकर इन्हें खुद से दूर रख रही थी, लेकिन एक जगह वो नीचे गिर गई और इसके कैमरा फ्लैश खराब हो गया। होलो अब इसे मारने के लिए करीब आने लगे। वो एक इंसान को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो इसका बेटा नहीं बल्कि एक शैतान था। एडम की बीवी पर जो होलोस हमला करने ही वाले थे, तभी एडम अपना असली बेटा लेकर वहां पहुंचा। एडम ने अपनी बीवी को समझाया, चीख कर बोला, तुम्हारे पास जो बच्चा है वो सिर्फ होलोस की एक चाल है। उन्होंने हमें जाल में फंसाया था ताकि वो हमारा असली बच्चा हासिल कर सके। इस सारे खौफ का वाय अब सामने आ चुका था। एडम किसी तरह अपनी बीवी को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया, लेकिन इसके पास वक्त नहीं था। वहां एक बड़ा सा होलो क्रिएचर आ गया जो एडम की बीवी पर हमला करना चाहता था। एडम, जो मुकम्मल तौर पर होलो में बदल रहा था, लेकिन जिसकी इंसानी रूह अभी बाकी थी, इस क्रिएचर से लड़ा और इसे मार डाला। ये एडम की अपने खानदान के लिए आखिरी कुर्बानी थी। ये सब देखने के बाद एडम की बीवी, जो एक मुकम्मल तौर पर खौफ और हकीकत में थी, एडम के लाए हुए असली बच्चे को लेकर वहां से निकल गई। होलो भी इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन सूरज निकलने लगा था। सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ते ही तमाम होलोस तेजी से अपनी गारों में वापस लौट गए। वो रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते थे। अब एडम की बीवी ने आखिरी सच्चाई देखी। एडम, जिसने अपने खानदान को बचाया, अब वो मारा जा चुका था और जमीन पर पड़ा था। और वो बच्चा जो इसकी बीवी ने नदी से निकाला था, यानी जो होलो का बदल था, वो धूप की पहली किरण पड़ते ही जलकर खाक हो गया। ये आखिरी सबूत था कि एडम सही था और वो वाकई एक होलो था। एडम की बीवी के पास अब जो बच्चा था वही इनका असली बेटा था। एडम की बीवी वापस अपने घर आई, जहाँ वो अपने शौहर एडम को याद करके बहुत गमज़दा थी। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि इसे यहाँ रुकना नहीं है। रात होने से पहले इसे अपने बेटे को लेकर ये जगह छोड़नी थी। एडम ने अपने खानदान को बचा लिया, लेकिन अपनी जिंदगी और इंसानियत की कीमत पर। कहानी का खौफ यहाँ खत्म नहीं हुआ दोस्तों। आखिरी सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है जिसे अब मजदूर काट रहे थे, यानी हुकूमत ने जंगल काटने की इजाजत दे दी थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि कटे हुए तमाम दरख्तों में वही काला फंगल मादा था। ये वो फंगल इन्फेक्शन था जो इंसानों को होलो में बदल देता है, और जब ये कटी हुई लकड़ी शहरों और मुख्तलिफ जगहों पर जाएगी तो ये इन्फेक्शन वहां भी फैलता जाएगा। यानी ये कर्ज एक शख्स या एक ग्रोह तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि शहरों के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता होलो में बदलने लगेंगे।